अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज की इस वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो उन नए स्टूडेंट्स के लिए है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्प्रिंग 2023 के एडमिशन में इनरोल हो रहे हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम डिटेल्स, तमाम अहम बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, किन के लिए फिजिबल है। क्या जॉब वाला अगर कोई कैंडिडेट है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, क्या वो जॉब के साथ साथ स्टडी को कंटिन्यू रख सकता है यहाँ पे कि नहीं। मोड ऑफ स्टडीज़ का क्या है, असाइनमेंट्स क्या होती हैं, जीडीबीस क्या होती हैं, क्विज़ेस क्या होते हैं, कंप्लीट डिटेल्स। पेपर्स जाके फिजिकली देनी होती हैं, इसकी जो क्लासेस होती हैं वो जाके फिजिकली देनी पड़ती हैं या फिर ऑनलाइन होता है। हमें यूनिवर्सिटी कब जाना होता है, किस किस मौके पर जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना मैंडेटरी होता है या नहीं होता, फीस इसकी क्या है, कितने सेमेस्टर्स होते हैं, और फीस के बारे में हम बात करेंगे, और कि कहाँ की यूनिवर्सिटी एच से अप्रूव्ड है या नहीं है। तमाम चीज़ों के बारे में आज हम वन बाय वन तमाम फैक्टर्स में बात करेंगे। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का चैनल है। यहाँ पे आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तमाम कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और किया जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये किन लोगों के लिए सूटेबल है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हैं ना तो उन लोगों के लिए तो 100% 110% सूटेबल है। ये वो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे एडमिशन लें, पढ़ाई करें। फ़ीस भी इसकी कम है और मोड ऑफ स्टडी भी इसका ऑनलाइन है। यूनिवर्सिटी जाने की आपकी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, वो किस किस स्टेज पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले जब आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के लिए तो आपको यूनिवर्सिटी जाना होता है। आप वहाँ से प्रोस्पेक्टस लेके आते हैं, फिल करते हैं, अपना एडमिशन जमा कराते हैं। इसके बाद फिर जब आपको आपसे वो 3 सेट्स मांगते हैं आपके फ़ोटोकॉपी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के, वो आपने सेंटर में जाके सबमिट करानी होती है। दूसरी दफ़ा उस टाइम जाना होता है। तीसरी दफ़ा वो आपको ओरिएंटेशन के लिए बुलाते हैं कि आप ओरिएंटेशन के लिए आएँ। इस डेट को आपकी ओरिएंटेशन है। आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाएगा जिसमें, और आपने तैयारी कैसे करनी है, मतलब हैंड आउट्स के बारे में बताया जाएगा, और आपको एक वीडियो बताई जाएगी कि आपने एलएमएस कैसे कैसे चलाना है, एलएमएस में असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करनी है, जीडीबी कैसे सबमिट करनी है। ये सब ओरिएंटेशन आ जाती है आपके जब फर्स्ट डे होता है यूनिवर्सिटी में, जिसमें आपको ये ओरिएंटेशन के लिए बुलाते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन में जाएँ ना जाएँ, इट्स अप टू यू। अगर नहीं जा सकते, आपकी जॉब है या कुछ इस तरह का मसला है, तो आप बेशक ना जाएँ, कोई मसला नहीं है। ओरिएंटेशन की वीडियोस यूट्यूब में भी आपको मिल जाती हैं। वो इतना आसान ही होती है ओरिएंटेशन, उसका कोई मसला नहीं होता। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं कि मोड ऑफ स्टडी के बारे में। मोड ऑफ स्टडी इसका टोटली ऑनलाइन है। असाइनमेंट्स आती हैं। असाइनमेंट्स क्या होती हैं? असाइनमेंट्स क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आपने 1 से लेकर 10 लेक्चर्स तक आपने पढ़ लिया, या 1 से 10 लेसन तक आप जब पढ़ लेंगे तो फिर आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी। 1 से 10 लेसन के दरमियान में से कोई एक क्वेश्चन बना के आपको दिया जाएगा कि ये आप इसको सॉल्व करें, और वो आपने ऑनलाइन सबमिट करना है। आपको यूनिवर्सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको ऑनलाइन बना के और इसके सॉल्यूशंस भी आपको यूट्यूब में इजीली मिल जाते हैं असाइनमेंट्स के। आपको उसमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप नालायक स्टूडेंट है या सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ें, या जो पढ़े लिखे स्टूडेंट है, उसके लिए भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट है। बेस्ट यूनिवर्सिटी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। पढ़े जो लाइक स्टूडेंट्स हैं और जो कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं, इसकी जो वीडियोस लेक्चर्स पढ़े हैं, डिटेल्ड लेक्चर्स पढ़े हैं, और बहुत पोटेंशियल है इनके लेक्चर्स में। अगर आप वो पढ़ लें तो आप समझ लें कि आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने खुद वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो लाइक स्टूडेंट्स के लिए भी है, नालायक स्टूडेंट्स के लिए भी है। नालायक स्टूडेंट्स को यूट्यूब से सॉल्यूशंस सारे मिल जाते हैं, बने हुए ग्रुप्स में सॉल्यूशंस आ जाते हैं। असाइनमेंट जब आएगी, और तकरीबन अगर आपका सेमेस्टर है तो एक सेमेस्टर 6 मंथ्स का एक सेमेस्टर होता है। ठीक है, और जिसमें आपको 2 असाइनमेंट्स या 3 असाइनमेंट्स हर सब्जेक्ट्स की आती हैं। इसके बाद आपके क्विज़ेस होते हैं। क्विज़ेस भी इसी तरह होते हैं। 1 से 10 लेसन जब आपके कंप्लीट होते हैं, या 1 से 12 लेसन जब कंप्लीट होते हैं, तो फिर आपको एक इंटरफेस ओपन होता है आपके लिए क्विज़ का। फिर आप टेक क्विज़ करते हैं, मतलब क्विज़ देते हैं, जो कि 1 से 12 लेसन के दरम्यान में से क्विज़ेस आपके 10 क्विज़ कहते हैं MCQs को, मल्टीपल चॉइसेस को। एक MCQs होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, और चूज़ द बेस्ट आपने करना होगा। और इस तरह के 10 MCQs आते हैं, और ये तकरीबन 4 से 5 MCQ 4 से 5 क्विज़ेस होते हैं। मतलब कि टाइम से आते रहते हैं। पहले 1 महीने बाद आएगा, फिर 40 दिन बाद आएगा, फिर 45 दिन बाद आएगा। इस तरह 3 से 4 हर सब्जेक्ट के अपने अपने MCQs होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जीडीबी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड होती है, जिसमें एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है। उसको आपने LMS में ही वर्ड का एक फॉर्मेट होता है, इंटरफेस होता है, उसमें आपने जस्ट टाइप करना होता है। 300 से 400 या 500 वर्ड्स का आपने उसमें एक लॉजिकल क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन होता है, जिसका आपने आंसर देना होता है। ठीक है, वो भी एक ही हो, वो पूरे पूरे आपके कोर्स में एक ही होती है, और ये भी हो सकता है कि पूरे सब्जेक्ट में हो भी ना। इसके ये 3 चीज़ें होगी। इसके बाद होते हैं आपके मिड टर्म एग्जाम्स। मिड टर्म एग्जाम्स आपके जब एक लेक्चर से, फर्स्ट लेक्चर से लेकर
4 लेक्चर्स तक जब आप पढ़ लेते हैं, आपके ये टोटल लेक्चर्स होते हैं 1 टू 45, जब 1 टू 24 आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो 1 से 24 लेक्चर्स के दरमियान में जितने भी ये कुछ आपने पढ़ा होता है उसका फिर आपका आता है एग्ज़ाम मिड टर्म का, जो कि आपका 30 मार्क्स का होता है। और इसका जो वेटेज होता है फाइनल टर्म के मार्क्स में, फाइनल टर्म के जब आपका कम्युलेटिव रिजल्ट बनता है तो उसमें इसका वेटेज होता है 20%। असाइनमेंट्स का आपका वेटेज होता है 10%, क्विज़ का होता है वेटेज 5%, जीडीपी का होता है 5%। तो ये चारों चीज़ें मिल के ना अच्छा मिड टर्म में आपके होते हैं एमसीक्यू। मिड टर्म आपको सेंटर में जाके देना होता है, आप अपनी मर्ज़ी से डेट शीट बनाते हैं, जो मर्ज़ी डे रख लें, संडे का दिन रख लें, संडे को जाके पेपर दे दें। एक दिन में सारे पेपर्स रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। एक दिन में एक पेपर रखें, एक दिन में दो रखें, एक दिन में सारे रख दें, या फिर एक दिन छोड़ के रखें, 2 दिन छोड़ के रखें। वो डेट शीट आपको एक नंबर ऑफ डेज दे दिए जाते हैं कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपने अपने ये पेपर्स रखने हैं। और जब आपके आप मिड टर्म एग्ज़ाम सेंटर में जाके देते हैं, अपनी मर्ज़ी का इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें, अपनी मर्ज़ी का सिटी सेलेक्ट करें। आप रावलपिंडी में तो रावलपिंडी सेलेक्ट करके रावलपिंडी में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं आप उसमें पेपर दे सकते हैं जो आपके घर के नज़दीक है, या फिर दूर भी है उसमें भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद आपका आता है फाइनल टर्म, जो कि 60% वेटेज होता है, जिसका फाइनल टर्म में आपने 60 मार्क्स का होता है, एमसीक्यूज टाइप बेस क्वेश्चन होता है। मिड टर्म में 20 एमसीक्यूज होते हैं और 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव। फाइनल टर्म में 40 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं और 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव। तो एमसीक्यूज बेस ज़्यादा ही होता है। फाइनल टर्म भी आपको इसी तरह सेंटर में, जिस तरह मिड टर्म देते हैं उसी तरह सेंटर में जाके देने होते हैं, और इजीली आप इसको जो है पास कर लेते हैं। एमसीक्यूज़ का ये होता है कि आपके तुक भी, लक भी चल जाती है कि हो सकता है आपके ठीक हो जाएँ ज़्यादातर, और फिर जब आपके ठीक हो जाते हैं तो आप इसमें इजीली पास हो सकते हैं। और दूसरा बात करते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, और एचईसी से ये रिकग्नाइज्ड है। उन लोगों के लिए जो जॉब होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और कोई अगर फॉरेन जॉब भी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है इसको साथ ले लेके। और जो इस दफ़ा के जो स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे हैं उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है ख़ास तौर पर। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप मेरे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मोड ऑफ स्टडी मैंने इसका बता दिया है। सेंटर में आपको ज़रूरत नहीं जाने की, यहाँ पे लेक्चर्स लेने होते हैं। लेक्चर्स कुछ सब्जेक्ट्स के 2 3 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके मैंडेटरी हैं, जो आपको वॉच करना ज़रूरी है। अगर आपके कोर्स में वो 3 4 सब्जेक्ट्स नहीं हैं जिनके मैंडेटरी हैं वाच करना, लेक्चर्स यानी ज़रूरी हैं, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है एलएमएस से लेक्चर लेने की। आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म से लें। हैंड आउट्स जो इसकी बुक्स होती हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट से लेना चाहते हैं इंस्टीट्यूट से भी परचेज़ कर ले सकते हैं। और फ़ीस इसकी बहुत नॉर्मल फ़ीस है, तकरीबन 3500 से 3600 रुपये इसकी फ़ीस है पर सब्जेक्ट। अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो ये तकरीबन 25-26 हज़ार रुपये बनता है। एडमिशन फ़ीस इसकी 25,000 रुपये, और इसी तरह सेमेस्टर की फ़ीस आपकी 25-26 हज़ार रुपये, बहुत जो कि रीज़नेबल है। इन्वायरमेंट इनका बहुत अच्छा है, मतलब कि बहुत अच्छा है। डेडलाइंस वगैरह ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मतलब इनकी सारी। आप इसमें ज़रूर एडमिशन लें, मैं आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान रेकमेंड करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।